हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू मानसी एमसीक्यू जीके चैनल। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में लाते हैं। इस कड़ी में आज का ये वीडियो करंट अफेयर्स सीरीज का अक्टूबर 2024 का पार्ट 1 वीडियो होने जा रहा है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना कार्यक्रम शुरू करूं, आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोगों ने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके कंटेंट्स अच्छे होते हैं, एग्जामिनेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, तो अपने दोस्तों, अपने जानने वालों के बीच शेयर कीजिए और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य बोलिए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, Which country has recently endorsed India's bid for a permanent seat on the United Nations Security Council? यानी हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन किया है? आपके ऑप्शंस हैं चाइना, भूटान, श्रीलंका या मालदीव्स। दोस्तों, इसका सही आंसर है भूटान। द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, फ्रांस एंड रशिया आर द 5 permanent members of the UNSC, यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, एंड हैव वीटो पावर्स ऑन एनी रिजोल्यूशन और डिसीजन। यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद में जो उनके अस्थायी सदस्य हैं उनमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, फ्रांस और रसिया है। और इसी सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की दावेदारी का समर्थन अभी भूटान ने किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। रवि आहूजा of Indian origin was recently appointed as the new CEO of which company? यानी भारतीय मूल के रवि आहूजा को हाल ही में किस कंपनी का नया CEO नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं Hyundai मोटर ग्रुप, होंडा मोटर कंपनी, सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट या किया मोटर्स कॉरपोरेशन। दोस्तों, इसका सही जवाब है सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट। Before taking the reins at Sony Pictures, Ahuja served as President of Business Operations and CFO at Walt Disney Television. रवि आहूजा भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who is set to receive the दादा साहब फाल्के अवार्ड at the 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स? यानी 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं प्राण, मिथुन चक्रवर्ती, शबाना आजमी या धर्मेंद्र। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है मिथुन चक्रवर्ती। The President of India, Srimati Draupadi Murmu, presented the 70th National Film Awards in various categories in New Delhi on October 8, 2024. She also conferred the Dada Saheb Phalke Lifetime Achievement Award for the year 2022 on Sri Mithun Chakravarti. Next question. Recently, where was the 26th Water, Energy, Technology and Environment Exhibition यानी WETEX 2024 held? हाल ही में 26वीं जल ऊर्जा प्रौद्योगिकी और पर्यावरण प्रदर्शनी WETEX यानी वेटेक्स 2024 कहाँ आयोजित की गई? आपके ऑप्शंस हैं कतर, शारजाह, दुबई या कुवैत। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है दुबई।
The exhibition ran in the Dubai Trade Center from 1st to 3rd October 2024, where 2,800 exhibitors participated from 65 countries. The event showcased cutting-edge innovations in renewable energy, water treatment, and environmental technologies. अगला सवाल, Which film recently won the Best Film Award at the 2024 IFA Award Ceremony? हाल ही में किस फिल्म ने 2024 आईफा पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? आपके ऑप्शंस हैं स्त्री 2, हसीन दिलरुबा, कंगुआ या एनिमल। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है एनिमल। द 24th इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स यानी आईफा हेल्ड एट यस आइलैंड अबू धाबी ऑन 28 सितंबर 2024, जहां पर एनिमल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। अगला सवाल, At which temple was the 9-day ब्रह्मोत्सव फेस्टिवल recently celebrated? हाल ही में किस मंदिर में 9 दिवसीय ब्रह्मोत्सव मनाया गया? आपके ऑप्शंस हैं श्री वेंकटेश्वर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, रामनाथ स्वामी मंदिर या विरूपाक्ष मंदिर। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है श्री वेंकटेश्वर टेम्पल। द ब्रह्मोत्सव वॉज हेल्ड ऑन 3rd to 12th October 2024 एट श्री वेंकटेश्वर टेम्पल, यानी जिसको तिरुपति बालाजी मंदिर भी कहा जाता है। अगला सवाल, विद विच कंट्री डिड इंडिया रिसेंटली कमेंस द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजिंड? यानी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद शुरू किया? आपके ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान या ईरान। फ्रेंड्स, द राइट आंसर इज कजाकिस्तान। The exercise was held from September 30th to October 13, 2024 at Surya Foreign Training Node, Oli, Uttarakhand. It was the 8th edition of Kajind exercise. It is held annually since 2016. जैसा कि नाम से ही पता चलता है, काजिंद यानी कजाकिस्तान और IND इंडिया, कजाकिस्तान इंडिया एक्सरसाइज, दैट इज काजिंद एक्सरसाइज, जिसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। 2024 में यह एक्सरसाइज औली उत्तराखंड में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच इंडियन सिटी वाज द BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नेशनल क्रिकेट एकेडमी इनॉग्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में किस भारतीय शहर में BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया गया? आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद या बेंगलोर। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है बेंगलोर। It was inaugurated on 28 September 2024. It is situated on the outskirts of the city near the Kempegowda International Airport in Bangalore. अगला सवाल, by which organization was the Business Ready Index recently prepared? यानी हाल ही में किस संगठन द्वारा बिजनेस रेडी इंडेक्स तैयार किया गया? आपके ऑप्शंस हैं यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ या WHO।
दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है वर्ल्ड बैंक। The Business Ready Be Ready Index is a report by the World Bank that assesses the business environment and investment climate in countries around the world. बढ़ते हैं अगले सवाल पर। Where was the World Green Economy Forum recently inaugurated? हाल ही में विश्व हरित अर्थव्यवस्था फोरम का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शंस आर तेहरान, बेरूत, दुबई या बगदाद। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है दुबई। The World Green Economy Summit was held on 2nd and 3rd October 2024. It focuses on international cooperation and innovative solutions for climate change and sustainability. अगला सवाल। Which mission did NASA and SpaceX launch to bring back astronauts Sunita Williams and Butch Wilmore stranded on the International Space Station? यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम और बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए नासा और स्पेस एक्स ने कौन सा मिशन लॉन्च किया? ऑप्शंस आर क्रू 9 मिशन, एस्ट्रोनॉट 9 मिशन, कॉस्मोनॉट 8 मिशन या ISS 9 मिशन। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है क्रू 9 मिशन। अगला सवाल। What is the name of the new scheme launched by the central government to enhance youth employability in India? यानी भारत में युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई नई योजना का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं PM रोजगार स्कीम, PM हुनर स्कीम, PM हार्डवर्क स्कीम या PM इंटर्नशिप स्कीम। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है PM इंटर्नशिप स्कीम। The scheme was launched on 3rd October 2024. The internship program will provide financial assistance of rupees 60,000 per annum to each intern, with a total budget of rupees 800 crore allocated for the pilot phase in the fiscal year 2024-25. In this phase, 1.25 lakh candidates will be offered internships. Next question. Which state government recently launched the निजुत मोइना स्कीम फॉर फीमेल स्टूडेंट्स? यानी हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है? आपके ऑप्शंस हैं मेघालय, असम, मणिपुर या नागालैंड। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है असम। This aims of stopping child marriages in the state. Under this scheme, monthly stipends will be provided to girl students of class 11 to post-graduation. The first installment of stipends was handed over on 6th October 2024. बढ़ते हैं अगले सवाल पे। International Day of Non-Violence is observed on which day annually? यानी अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 4th अक्टूबर, 6th अक्टूबर, 2nd अक्टूबर या 9th अक्टूबर। दोस्तों इसका सही जवाब है 2nd अक्टूबर।
अगला सवाल, who became the first female officer to serve as the Director General of the Armed Forces Medical Services यानी DGAFMS। सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा DGAFMS की महानिदेशक के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? योर ऑप्शंस आर लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता अरोरा, वाइस एडमिरल आरती सरीन, एयर मार्शल पद्मा बंदोपाध्याय या लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानिटकर। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है वाइस एडमिरल आरती सरीन। सर्जन वाइस Admiral Aarti Sareen became the first woman to serve as the Director General of the Armed Forces Medical Service on October 1st, 2024. Next question. Who has the BCCI appointed as the new chairman of its anti-corruption unit? यानी BCCI ने अपनी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? आपके ऑप्शंस हैं सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, सूरज सिंह या शरद कुमार। फ्रेंड्स, द राइट आंसर इज शरद कुमार। श्री शरद कुमार इज ए रिटायर्ड IPS ऑफिसर। अर्लियर ही वॉज इन NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम हैज रिसेंटली वॉन द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप 2024? यानी हाल ही में निम्नलिखित में से किस टीम ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 जीती है? आपके ऑप्शंस हैं श्रीलंका, इंडिया, ताइवान या म्यांमार। फ्रेंड्स, द राइट आंसर इज इंडिया। द चैंपियनशिप was held in Bhutan from 20 to 30 September 2024. India defeated Bangladesh 2-0 in the final. Bhutan, Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka also participated in the championship. Next question. A new government model co-district initiative was launched recently by which state? यानी हाल ही में किस राज्य ने को-डिस्ट्रिक्ट सह जिला पहल नामक एक नया शासन मॉडल पेश किया है? आपके ऑप्शंस हैं असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा या अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है असम। अंडर दिस इनिशिएटिव एग्जिस्टिंग सिविल सब डिविजन सिस्टम विल बी abolished. Co-district commissioners will be appointed and granted the same powers and responsibilities as district commissioners, providing more localized administrative control. Next question. Which country was recently declared malaria-free by the World Health Organization? हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? ऑप्शंस आर सूडान, साउथ अफ्रीका, ईरान और इजिप्ट। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है इजिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन. Who recently received the Global Anti-Racism Championship Award 2024? यानी हाल ही में ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 किसे मिला? योर ऑप्शंस आर मोना सिंह, संगीता देवी, उर्मिला चौधरी या सुनीता विलियम। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है उर्मिला चौधरी।
Urmila Chaudhary is a Nepali citizen and she is a labor activist. Global Anti-Racism Championship Award was founded in 2023 to address systematic racism and discrimination on a global scale. दोस्तों, इसी के साथ आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। आशा है इस वीडियो में कवर किए गए क्वेश्चंस आपको इम्पोर्टेंट लगे होंगे और आने वाले एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है भी। ये सारी घटनाएं अक्टूबर महीने में या तो घटित हुई है या सितंबर के लास्ट महीने के लास्ट में घटित हुए, इसलिए मैंने इसे अपने अक्टूबर वीडियो के पार्ट 1 में कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो करंट अफेयर्स का अक्टूबर 2024 का पार्ट 2 वीडियो मैं जल्दी लाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग मुझे आज्ञा दीजिए। जाते जाते आपसे एक दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।